दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, साथ ही खुशखबरी को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वीडियो भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। योग्यता क्या देखने के लिए मिलेगी, आवेदन कब से होंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी जो कि आप सभी के काम की हम डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 0 परीक्षा 2023 के बारे में यहाँ से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब इस विज्ञापन का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पिछली बार ये भर्ती 2018 में निकाली गई थी, आज तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे में दोबारा से नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आप पुरानी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं दोनों भर्तियों की प्रिपरेशन एक साथ करनी होगी। पुरानी भर्ती की परीक्षा अगले महीने होने वाली है और नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए ग्राम पंचायत अधिकारी की मुख्य परीक्षा 2022 के संबंध में, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पे लिखी हुई है 16/5/2023। ऑनलाइन आवेदन शुल्क प्रारंभ करने की अगर बात की जाए, मतलब आपके आवेदन कब से होंगे, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे 23/5/2023 से। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख आपको देखने के लिए मिलती है वो है 12 जून 2023। इसी तरीके से अगर आप शुल्क समायोजन, इसके अलावा आवेदन में कोई संशोधन चाहते हैं, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा 19/6/2023 तक। तो ये तो पूरा डाटा हो जाता है आपका आवेदन करने के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए, आवेदन करने के लिए आप सभी को जाना होगा यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उस पर जाकर आप सभी के सामने कुछ ऐसा यहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन के ऊपर, जिस पे जाकर आप सभी यहाँ से आवेदन कर सकेंगे। इसी के साथ आवेदन के बारे में कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं, कैसे आपको करना है वो आप चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कुछ काम की चीज़ों को लेकर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 25 रुपये जो फीस है वो देनी होगी इसमें आवेदन करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए बाद में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जितने भी अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, फिर दोबारा से आपको फीस जमा करनी पड़ेगी अपनी परीक्षा से पहले। अगर आप जानते तो ठीक, नहीं जानते तो मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो कि आपको आवेदन पत्र के संशोधन, इसके अलावा मॉडिफिकेशन के बारे में देखने के लिए मिलेगी। नाम, पिता का नाम, जेंडर या कुछ भी बदलवाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो लिखा हुआ है कुल विज्ञापित पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण यहाँ पर जारी कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से कुल पदों की अगर बात की जाए तो 1468 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अगर बात की जाए अन्य रिजर्व के बारे में तो 849 पदों पे भर्ती होने वाली है। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए, मतलब कि एससी की 356 सीटें होंगी। एसटी की अगर बात की जाए तो 7 होंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 139 सीटें रहने वाली हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो यहाँ पे सीटों की संख्या 117 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। आरक्षण वाइज सीटों में यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की आरक्षण नियमावली को जानते होंगे तो पता होगा। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे दूसरे पदों के बारे में, जो कि पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के देखने के लिए मिलते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर, यहाँ पे टोटल पदों की संख्या के बारे में डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में आरक्षण वगैरह को लेकर। तो आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, आपको सभी प्रकार के जो आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे आवेदन से लेकर परीक्षा तक, इसके अलावा कट ऑफ तक। बात कर लेते हैं योग्यताओं के बारे में कि इस भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि अनिवार्य अर्हता की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी की पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष कोई प्राप्त आपकी जो परीक्षा है वो होती हो। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ, आपका 12th क्वालिफाई होगा तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी योग्यता यहाँ पर दी गई है। दूसरी योग्यता आपको देखने के लिए मिलती है NIEL-IT के माध्यम से डोएक को लेकर, मतलब इन शॉर्ट हम कहें तो CCC की बात की जा रही है। आप 12वीं पास हैं प्लस CCC आप पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए वो आवेदन की अंतिम तारीख से पहले का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अधिमानी योग्यताओं के बारे में। अधिमानी योग्यता ये होती है कि कुछ एक्स्ट्रा आपके पास अगर योग्यताएं हैं तो वो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि एनसीसी कैडेट कोर की बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन का जो आधार देखने के लिए मिलेगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से आपकी नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी, तो वीडियो भर्ती को लेकर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए तो इसके बारे में अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि आप पुराने पैटर्न के आधार पर भी पढ़ सकते हैं, लगभग सेम पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि विज्ञापित पदों पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है या आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही पाली या दिवस के अंदर आयोजित की जाएगी। अगर संख्या ज़्यादा होती है और अलग अलग पालियों के अंदर अलग अलग दिनों पर परीक्षा होती है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी लागू किया जाएगा। एक बात नोट करने वाली ये और होगी आप सभी के लिए कि 12th प्लस आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, साथ में आपका पीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। पीईटी आप सभी का जो 2022 वाला है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। इसी तरीके से कुछ और जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर बात की जाए पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो चयनित है वो किया जाएगा। अंतिम कट ऑफ अंक जो होगा परसेंटाइल आपका 0.0 स्थान तक यहाँ से ले लिया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हम कहते हैं कि 15 गुना बोला है तो लगभग 16-17 गुना आप सभी को ले लिया जाएगा। पद कितने 1500 के आसपास। अब 1500 का 20 गुना भी कर लीजिए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा कहने की नेगेटिव पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाते। पिछली बार जब वीडियो भर्ती देखने के लिए मिली थी उसमें 14-15 लाख आवेदन आए थे, लेकिन इस बार आवेदन जितनी मर्जी हो जाए जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिलेंगे। और यही वजह है कि पीईटी के अंदर कॉमन कट ऑफ की मांग की जाती रही है। इसके अलावा कुछ और जानकारी यहाँ पे दी गई हैं जो कि आपके काम की नहीं है। जो मेन जानकारी है वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दी हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप सभी चाहें तो इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं आरक्षण वगैरह को लेकर या फिर किसी और सवाल के बारे में। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पदों की संख्या लगभग 1500 के समथिंग देखने के लिए मिली है और 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। आवेदन इसमें सभी अभ्यर्थी कर सकते हैं, लेकिन आयोग के माध्यम से बाद में जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया होगी उसमें जो अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।